बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अय्या का नाबुदो वय्या का नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों लंदन से आपको तस्नीम हैदर का सलाम। आज आप देख सकते हैं कि खान साहब के जो दोनों साइफर और इद्दत निकाह वाला जो केस था, अगर वो बरी हो जाते हैं तो फिर खान साहब उम्मीद करते हैं कि बाहर अवाम में होंगे, क्योंकि इन दो केसों के अलावा कोई ऐसा केस नहीं है जिसकी बुनियाद पर इनको जेल के अंदर रखा जाए। और ये बहुत बड़ी अवाम के लिए खुशखबरी है और इंशाल्लाह ताला उम्मीद करते हैं कि बहुत बड़ी खुशखबरी होगी और खान साहब को इनको रहा करना चाहिए, जैसे चौधरी फरीद को छोड़ा है। और इसी तरह खान साहब, शाह महमूद कुरैशी, इन लोगों को भी इनको चाहिए कि जल्द से जल्द रहा करें, ताकि ये अपने अपने घरों में जाए, उधर बैठकर अपनी जो इनके सियासी वर्कर हैं उनकी अपना उनके देखें कि उन पर क्या क्या जुल्म हुए हैं, क्या क्या उनके साथ इन्होंने जो जुल्म किए हैं वो सुने और उनके फैसले दें। और खान साहब के ऊपर मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा केस रह गया हो जिसकी बिना पर इनको जेल के अंदर रखा जाए। सिर्फ ये दो केस ही थे, साइफर और इद्दत का। और अवाम को भी इंशाल्लाह ताला जैसे ही निकलेंगे इंशाल्लाह बहुत बड़ी खुशखबरी देंगे कि खान साहब बाहर आ गए हैं। और जैसे ही बाहर आते हैं इंशाल्लाह पूरी ओवरसीज कम्युनिटी भी खुशियां मनाएगी, पूरा पाकिस्तान भी इंशाल्लाह ताला, और हक और सच की इंशाल्लाह फतह होगी। जजेस भी खड़े हैं, आप देखें, साथ दे रहे हैं। यानी हवाओं का रुख ऑलमोस्ट चेंज हो चुका है, क्योंकि अदलिया ने अभी जो जोर पकड़ लिया ना कि हमने जनाब कोई गलत फैसला नहीं करना। अब ये भी देखना पड़ेगा कि ये कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, कैसे जजों में जो गैरत जागी है, कैसे उन्होंने इन सब का सामना किया है और इनको बता दिया कि ये जो जैली केस बनाई गए इनको खत्म करना है, ये गलत केस हैं। और खान साहब से आप लोग माफी मांगे। बेसिकली उनका तो इनडायरेक्टली यही कहना है कि इमरान खान से कैदी नंबर 804 से माफी मांगे और उसके पास जेल में जाएं सारे इकट्ठे होकर, और उनको बाहर लेकर आए और उनको अपना बनी गला में छोड़े या जुमान पार्क में, जिधर से उनको इतनी शेलिंग के बाद गिरफ्तार किया गया था। शेलिंग में भी आप देख सकते थे कि जब वो अपना बैग लेकर बाहर आए तो उन्होंने आगे से शेलिंग की तो वो वापस चले गए। यानी उस वक्त भी उन्होंने किसी किस्म की कोई मजम्मत नहीं की, बल्कि उन्होंने बोला कि मैं आ रहा हूँ, मैं आ जाता हूँ, आप मुझे पकड़ लें। मगर ये खुद ही ड्रामेबाजियां कर रहे थे, जैसे कि शहबाज शरीफ का या इन सब का जैसे जैसे इन्होंने आपस में मेल जोल किया होता, ऑर्डर किए होते, वैसे ही पुलिस जो थी, गुलू बाटू, ये सारे मिलकर कर रहे थे। अब इंशाल्लाह ताला हम बड़े पुर उम्मीद हैं कि ये दो केसों के बाद कोई ऐसा केस नहीं जिसमें ये खान साहब को जेल के अंदर रखे और बोले जी कि अभी हमने और ज्यादा भी केसेस हैं जी, ये वाला केस है। अब देख सकते हैं कि जिन लोगों ने दूसरे सूबों में केसेस करवाए थे वो केसेस साथ ही खत्म होते जा रहे हैं। तो उनके पास कोई एविडेंस तो है नहीं, और सिर्फ इन जाली अपना जो हुकूमत है PDM2 के कहने पर लोगों ने जाकर मुख्तलिफ जो पुलिस स्टेशन है उनके अंदर रिपोर्टें करवाई थी। जो गुलू बाट बिके हुए हैं, जो इनके साथ मिले थे और जो उधर बैठे हुए थे, जो करप्ट पुलिस वाले थे, उन्होंने वो केसेस खान साहब के ऊपर दर्ज कर दिए, जिनकी तादाद 200 से भी ज्यादा थी। और अभी जो मेन केसेस थे जो उन्होंने जाली बनाए हुए थे वो भी खत्म हो चुके हैं। उनकी बेटी वाला वो जीत चुके हैं, साइफर और इद्दत निकाह वाला भी जीत गए इंशाल्लाह। तो फिर इनके पास कोई जवाज नहीं कि ये खान साहब को अंदर रखे। और पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला खान साहब बहुत जल्द अवाम में होंगे, बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला अपनी कौम में, अपनी ओवरसीज कम्युनिटी में इंशाल्लाह मुबारकबाद ले रहे होंगे। और इंशाल्लाह ताला जो इनका मैंडेट जो इन्होंने 2/3 से जीता हुआ है इंशाल्लाह खान साहब के हवाले किया जाएगा, क्योंकि खान साहब ने ये जो मैंडेट जीता है हर सूरत में इनको देना पड़ेगा। मौलाना फजलुर रहमान ने इसलिए तो बात की है कि आप ये मैंडेट खान साहब के हवाले करें, खान साहब जीते हुए हैं। अब देखना कि एस्टेब्लिशमेंट अब इसमें कितना हिस्सा लेती है, कैसे वो इस गेम को कैसे चेंज करते हैं, कितनी देर तक वो हक और सच का जो मुकाबला करते हैं, जो खान साहब के खिलाफ केसेस बनाए या उनके खिलाफ ये जो खड़े हुए हैं। ये देखना है कि ये कोई जाती अनाद की बिना पर सब खड़े हुए हैं। बेसिकली खान साहब ने तो किसी के साथ ना तो कोई करप्शन किया है और ना ही कोई ऐसी बात किया। जिन लोगों ने करप्शन की थी वो वैसे ही दूसरी कंट्री में भाग गए, दफा हो गए। खान साहब को तो पता भी नहीं था, अभी उनको इल्म हो चुका है कि किस किस ने कैसे कैसे करप्शन की और कैसे इन लोगों ने जो मुल्क को लूटा। और खान साहब को पूरी रिपोर्ट है, जैसे वो बाहर आएंगे जिन लोगों ने करप्शन की या उनको पता है वो उनको दोबारा वापस नहीं लेंगे, चाहे वो बोले जी कि देखिए जी हम PTA का हिस्सा है, आप हमें ले लें। खान साहब ने कहना है कि आपने करप्शन किया है, मेरे पास पूरी रिपोर्टें हैं, आपने मेरे नाम पर पाकिस्तान को लूटा है। तो खान साहब जो है ना, इनको मेरा नहीं ख्याल कि पार्टी के अंदर दोबारा इन्हें एंट्री देंगे। और ये बड़े सोचने वाला लम्हा फिक्री अभी। और इंशाल्लाह खुशी की बात यह है कि खान साहब केसेस में बरी हो गए तो फिर खान साहब अवाम में होंगे बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला। पूरी अवाम में वो अपना आप देखेंगे कि खान साहब आए हैं और अवाम से मुबारकबाद ले रहे हैं। और बहुत बड़ी तादाद इंशाल्लाह खान साहब को मुकला बरादरी के अलावा अडयाला जेल से इंशाल्लाह ताला
रिसीव करेंगे और बनी गाला या उधर अपना जुमान पार्क में छोड़ कर आएंगे और इंशाल्लाह हक और सच की उसी दिन ही फतह हो जाएगी जिस दिन खान साहब का कदम मुबारक जेल के बाहर पड़ा। और ये इन सब के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है और अभी ये सारे डरे हुए हैं कि हम क्या करें क्या ना करें। मरियम नवाज, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह सब डरे हुए हैं खौफ से कि खान अगर बाहर आ गया तो फिर हमारा क्या हाल करेगा। वो तो राणे ने बार बार बता दिया है कि खान छोड़ने वाला नहीं है। वो कहता है हमने तो आपसे हाथ भी नहीं मिलाना, आप गंदे लोग हैं, तो आप मुझे कैसे, आपकी जरूरत कैसे हुई है कि आप मुझे मिलने आए। ये राना सनाउल्लाह की जुबानी है। और खान साहब का आपको पता है कि वो तो किसी भी करप्ट आदमी से ना तो हाथ मिलाते हैं और ना ही उसके साथ मिलते हैं और ना ही बात करते हैं। तो इंशाल्लाह पूरी कौम को हम बरकबाद देंगे जैसे ही खान साहब बाहर आते हैं। पूरी ओवरसीज कम्युनिटी, पूरी कौम की नजरें अभी इन 2 केसों का जो फैसला हुआ है इन